पता है, एक सवाल है जो सदियों से इंसानी रूह को बेचैन करता आया है। एक ऐसा सवाल जो विश्वास की नींव तक हिला देता है और हमें इतिहास के सबसे स्याह पन्नों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। हमारी ये कहानी इसी भारी खामोशी से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में भी दर्द महसूस हो, जहां हर चीज अपने अंदर एक अनकही कहानी छुपाए हुए है। ये कोई आम म्यूजियम नहीं है, ये इंसानी तकलीफों का एक स्मारक है। और इसी गहरे सन्नाटे के बीच हमारी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है। आज हम दुनिया को उसी की आंखों से देखेंगे और इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद हम सब भूल जाना चाहते हैं। आप देखेंगे कैसे उसके मासूम सवाल धीरे धीरे हमारे अपने सवाल बन जाएंगे। लड़का एक जगह आके रुक जाता है, एक मुड़े हुए जंग लगे कंटीले तार के टुकड़े के पास। ये कोई मामूली तार नहीं है, ये ऑश्विट्स की निशानी है। ये उस बेरहमी का प्रतीक है जहां लाखों लोगों की सांसें छीन ली गईं और बाहर की दुनिया अपनी ही धुन में मगन रही। उस लड़के का मन कहां कहां नहीं जाता होगा। वो उन आखिरी पलों की कल्पना करने लगता है, उन माँओं के बारे में सोचता है जो अपने बच्चों को सीने से चिपकाए अपनी आखिरी सांस तक ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रही होंगी। उन्हें पूरा यकीन होगा कोई चमत्कार होगा, कोई उन्हें बचा लेगा। पर कोई नहीं आया। दया ने कभी दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं। उस कंटीले तार की चुभन दिल में लिए लड़का थोड़ा हिल सजाता है और आगे बढ़ता है। अब उसकी नज़र एक और शीशे के बक्से पर पड़ती है। धीमी रोशनी में एक पुरानी घुमावदार मंगोल तलवार रखी है जिसकी परछाई भी किसी गहरे घाव की तरह लग रही है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? कि क्रूरता का चेहरा कभी नहीं बदलता। जमाना हिटलर का हो या चंगेज खान का, जुल्म का तरीका वही का वही है। बस हथियार बदल जाते हैं, कभी गैस चेंबर तो कभी तलवारें, पर नतीजा हमेशा एक ही होता है, अनगिनत बेगुनाहों की मौत और अनसुनी प्रार्थना। उस लड़के के मन में वो सारी बातें घूम रही थीं जो उसने बचपन से सुनी थीं, कि ऊपर वाला सब देखता है, वो हमेशा अच्छा करता है, कि हर प्रार्थना सुनी जाती है। वो उन सब बातों पर पूरे दिल से यकीन करना चाहता था। लेकिन जब आंखें उन कंटीले तारों और उस तलवार को देखती हैं तो विश्वास की जमीन दरकने लगती है। एक शक, एक सवाल, एक परछाई की तरह उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है। जो उसे सिखाया गया था और जो उसे सामने दिख रहा था, दोनों में एक बहुत गहरी खाई थी। और बस फिर सवालों का एक ऐसा तूफान उठता है जिसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन सबसे गहरे सवाल से होती है। अगर ईश्वर सच में है तो फिर जब वो जालिम ये सब कर रहे थे तो किसी ने उनके हाथ क्यों नहीं पकड़ लिए? क्यों आसमान से कोई ताकत उन्हें रोकने नहीं आई? और शायद सबसे मुश्किल सवाल तो ये है, क्या ईश्वर इस दुनिया के इतिहास को कोई दिशा देता है, या फिर वो बस एक खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ होते हुए देखता है, बिना कुछ किए? इन सवालों में उलझे हुए उस लड़के का ध्यान अब जालिमों से हट जाता है। अब वो उनके बारे में सोचता है जिन्होंने ये सब सहा, वो मासूम लोग जो इस वहशीपन का शिकार हुए। उसकी आंखों के सामने न जाने कितने चेहरे घूमने लगते हैं, उन बच्चों के जो मलबे में दब गए, उन प्रेमियों के जो फिर कभी नहीं मिल पाए, और उन लाखों करोड़ों गुमनाम लोगों के जिनका नाम तक इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। बस उनका खून धरती पर एक दाग छोड़ गया। और अचानक उस म्यूजियम का सन्नाटा इतना भारी हो जाता है कि सहा नहीं जाता। उसे ऐसा लगता है जैसे वो बेजान चीजें, वो तार, वो तलवार अब खुद उससे कुछ पूछना चाहती हैं। उनकी खामोशी में ही एक सवाल छिपा है, और वो सवाल है कि जब हम मर रहे थे, जब हम तड़प रहे थे, जब हमारी चीखें आसमान में गूंज कर खो रही थीं, तब ईश्वर कहाँ था? लड़का बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं है। और सच तो ये है कि शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। ये एक ऐसा घाव है जिसका कोई मरहम नहीं होता। तो आखिर में बचता क्या है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक सवाल, वही सवाल जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है, जो हर उस इंसान के दिल में गूंजता है जिसने कभी दुख और अन्याय देखा है। ये वो सवाल है जो शायद हमेशा गूंजता रहेगा।